balances nil, ये बैलेंस है 9,900, दिस बैलेंस इज 6,600 and ये balance है 2,000. Now we move to July's realization, which is 10,600. Fourth realization. फोर्थ रियलाइजेशन देखते हैं कितना है. फोर्थ रियलाइजेशन इज 10,600. फोर्थ रियलाइजेशन 10,600. अब क्या पे करना है और कितना पे करना है. पी एंड क्यू को हमने 8,500 पे किया है. पी एंड क्यू को 15,000 पे करना था, हमने 8,500 पे कर दिया है. 15,000 में से 8,500 आपने पे किया है. 15,000 टोटल पे करना था, उसमें से 8,500 आप पे कर चुके हो. नाउ व्हाट इज द बैलेंस. 15,000 माइनस 8,500, व्हाट इज द बैलेंस. जल्दी बोलो. टोटल 15 पे करना था, 15,000 में से 8,500 पे कर दिया. व्हाट इज द बैलेंस. 6,500. करेक्ट. सो विल पे 6,500. हमारे पास बैलेंस ज्यादा है तो हम लोग क्या करेंगे, लेस पेड एक्सेस कैपिटल, पेड excess capital in the ratio of 3:2. Excess capital in the ratio of 3:2. क्या हो रहा है. लॉक ऑफ हो गया. Excess capital in the ratio of 3:2. कितना पे करना है, 6,500. चलो 6,500 को डिवाइड करो इन द रेशियो ऑफ 3:2. 6,500 को डिवाइड करो इन द रेशियो ऑफ 3:2. फटाफट. तो इट विल बी 3,300 and 2,200. So now balances. माइनस करेंगे 10,600 माइनस 6,500. 4,100 बचा. This balance is 6,000. मेरे ख्याल से मेरा अमाउंट रॉन्ग है. 6,500 को जब आपने डिवाइड किया तो कितना होगा, 3,900 and 2,600. Correct. It will be 3,900. मुझे क्लिक हो गया कि मेरा आंसर रॉन्ग है. पता है आपको क्यों? क्योंकि मेरे को 6,000, 4,000 और 2,000 चाहिए था. आप लोगों को समझा या नहीं, आई डोंट नो. दिस विल बी 4,000 and this will be 2,000. ठीक है. Correct. My mistake. I have rectified. Now 4,100 को डिवाइड करेंगे इन ऑल, डिवाइड अमंग ऑल पार्टनर्स, लेस
paid all partners in PSR, paid all in profit sharing ratio, that is 3:2:1. चलो कैलकुलेट करो फटाफट। 4100 को हमको डिवाइड करना है 3:2:1 में। 4100 divided in the ratio of 3:2:1. This is 2050. निकालो कितना होता है 2050 4100 into 3 divided by 6, 4100 into 2 divided by 6, आंसर पॉइंट में आएगा 1367 and 4100 into 1 divided by 6, आंसर होता है 683। सो ये सब हमने पे किया। सो व्हाट इज द बैलेंस? बैलेंस कितना आया? बैलेंस इज कैश बैलेंस इज nil, कैश बैलेंस 0 हो गया। 6000 माइनस 2050 कितना होता है? 6000 माइनस 2050 कितना होता है? 3950। 4000 माइनस 1367 होता है 2633 एंड 2000 माइनस 683 कितना होता है? 1317। चलो नाउ वी मूव टू द लास्ट रियलाइजेशन। लास्ट रियलाइजेशन में हमको नोट भी दिखाना है। Now last realization. So let us see. Fifth realization. Fifth realization is how much? Let us check. 4500 अगस्त का रियलाइजेशन 4500 लिखेंगे एंड इसके आगे लिखेंगे एड डेटर्स टेकन ओवर बाय आर। डेटर्स ये लिखना जरूरी है, टेकन ओवर बाय आर। आर ने जो डेटर्स लिया वो कितने में लिया? 600 में। सो टोटल कैश कितना है हमारे पास? टोटल कैश इज टोटल कैश इज 5100। नाउ ये जो टोटल कैश है 500, दिस विल बी डिवाइडेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये जो कैश है 5100 वो हम डिवाइड करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 5100 को डिवाइड करो, divide 5100 in the ratio of 3:2:1. 5100 into 3 divided by 6 कितना होता है? कौन है ये? So 5100 into 2 divided by 6
and 5100 into 1 divided by 6. So it comes to 850, 1700 and 2550. So loss on realization is 3950 minus 2550, that is 1400. 2633 minus 1700 is 933, and 567 is the loss on realization. Yes Smriti, correct आपका calculation. So this is our loss on realization. अब मेरे ख्याल से piecemeal sum, can you all solve प्रॉब्लम नंबर 7 ना मैं कल लेने वाली हूँ. नाउ लेट मी चेक नेक्स्ट प्रॉब्लम. कौन सा प्रॉब्लम था? 8. 9th प्रॉब्लम. होमवर्क सेम जैसा अभी हमने 8 किया, सेम वैसा ही है. प्रॉब्लम नंबर 9 इज होमवर्क. और प्लीज आप लोग सब कल करेंगे, नहीं तो मैं लेक्चर्स लेना भी बंद कर दूंगी. यू ऑल आर इरिटेटिंग मी. कुछ भी खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो कैसे समझेगा कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है. प्रॉब्लम नंबर 9 इज होमवर्क. सिंपल प्रॉब्लम है. कैपिटल दिया है 3 पार्टनर्स का, लोन दिया है कि 2 पार्टनर्स का, क्रेडिटर्स दिया है. तो सबसे पहले क्रेडिटर्स पे करेंगे. फर्स्ट में क्रेडिटर्स, सेकंड में लोन पे करेंगे और थर्ड में कैपिटल पे करेंगे. कैश स्टॉक डेटर्स में तब कैश लेंगे. रियलाइजेशन दिया हुआ है, कुछ भी नहीं है, एडजस्टमेंट भी कुछ भी नहीं है. सो दिस प्रॉब्लम इज होमवर्क एंड यू विल बी सेंडिंग इट ऑन व्हाट्सएप. पर्सनल चैट पे सेंड करो सो दैट आई एम एबल टू आइडेंटिफाई कि कितने लोग ट्राई कर रहे हैं. इसका आंसर डू यू वांट मी टू टेल द आंसर? ये रियलाइजेशन का टोटल करो तो कितना होता है? 22 plus 21 is 43. 43 and 32 is 75. 75 and 30 is 1,05,200. ये रियलाइजेशंस का टोटल है. प्लस कैश है हमारे पास 8,000. ये सबको मीटिंग छोड़ने की बड़ी घाई रहती है. पढ़ेगा कौन? मेरा चाचा. प्लस 8,000 कैश. सो टोटल इज 1,13,200 माइनस 1,23,000. कितना बचता है? दैट इज योर लॉस. कितना बचता है बताओ? 1,13,200 माइनस 1,23,000 कितना बचता है? 9,800. So 9,800 is loss. Divided in profit sharing ratio. Profit sharing ratio में divide कर दो कितना होता है? Profit sharing ratio is again 3:2:1. Profit sharing ratio 3:2:1. So 3:2:1 में जब आप divide करोगे 9,800 को, तो then you'll come to know कि आपका लॉस कितना हो रहा है. ओके. सो दिस इज होमवर्क. ये प्रॉब्लम मुझे सबका किया हुआ चाहिए. नहीं किया होगा तो यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज. आई विल स्टॉप टेकिंग लेक्चर. बस हो गया. आई एम गेटिंग बोर्ड. कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है लेक्चर में. टीवाई का लेक्चर आई एंजॉय, बट योर लेक्चर्स आर वेरी बोरिंग. चलो, सी ऑल टुमारो. टेक केयर. गुड बॉय. आई वांट दिस प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड. ओके. प्रॉब्लम नंबर 9 इज होमवर्क.
बाय बाय, टेक केयर।